तो दोस्तों पिछले 1-2 सालों में सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब स्पेशली जब ईवी व्हीकल्स आ गए हैं उसके बाद बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है सेमीकंडक्टर चिप की। तो इसके कारण क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी फैसला किया था कि हम भी इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 76,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम भी निकाली थी। और पिछले वीडियो मतलब सेमीकंडक्टर के ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया था कि वर्ल्ड के अंदर टॉप कंट्रीज कौन सी है जो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया किस पोजीशन पर आता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मतलब अभी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं उनको खरीदना अभी जल्दबाजी होगी। मतलब हमें अभी ये देखना है कि कौन सा प्लेयर जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर उतरने जा रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं सेमीकंडक्टर शेयर्स पीछे जयेश खत्री लिखकर, तो उससे आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने काफी डिटेल्स के साथ समझाया था कि इंडिया की अभी पोजीशन क्या चल रही है और कौन कौन से ऐसी कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर अभी काम कर रही है। तो इसके अंदर मैंने ये भी आपको बताया था कि अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी सेमीकंडक्टर का शेयर लेने के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर जो भी प्लेयर आएगा उसके अंदर इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। मैंने आपको बताया था कि समथिंग $20 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर ऐसी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो अगर ऐसी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो बड़े प्लेयर ही इसके अंदर आएंगे। तो बड़े प्लेयर के अंदर मैंने आपको 2 नाम बताए थे, एक तो वेदांता बताया था, दूसरा बताया था टाटा। तो वेदांता और टाटा ये दोनों ग्रुप क्या है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर उतर सकते हैं। और वेदांता कंपनी ने अनाउंसमेंट भी कर लिया था कि वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर उतरने जा रहे हैं और इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस तरह का हेल्प देने का फैसला किया है जो भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करता है उनको। तो अब नई न्यूज ये आई है कि जो वेदांता और ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, इन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर से एक नई कंपनी बनाई है। तो वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलकर एक डील साइन की है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अब आप वेदांता को जो जानते ही होंगे, मतलब वेदांता इंडियन कंपनी है जो कि ऑयल से लेकर मेटल तक के कारोबार में है। और दूसरी कंपनी है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है। ये बहुत बड़ी, मतलब पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अंदर ये वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है और जो एप्पल के आईफोन बनते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी फॉक्सकॉन ही करती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीजें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलकर अभी एक MOU साइन किया है। वो दोनों साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया के अंदर। भी इन दोनों की डील हुई है पर फैक्ट्री वगैरह लगना अभी बाकी है। और अभी दोस्तों खासकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर चिप की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों कंपनीज ने MOU साइन किया है जिसके अंदर फॉक्सकॉन जो कंपनी है लगभग $11.87 करोड़ इन्वेस्ट करेगी इस कंपनी के अंदर, लगभग 900 करोड़ रुपए। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया के अंदर। तो इन दोनों का जॉइंट वेंचर होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा तो हिस्सेदारी रहेगी वेदांता ग्रुप के पास लगभग 60% की और फॉक्सकॉन के पास जो हिस्सेदारी रहेगी 40% की। और ये दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को तैयार करेंगे। और गवर्नमेंट ने भी स्कीम निकाली है 76,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम, जिसके अंदर जो भी ऐसी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करता है उसके अंदर 50% तक की मदद गवर्नमेंट करेगी। बाकी आगे क्या होता है ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो इस कारण क्या है कि जो वेदांता का शेयर है उसको आने वाले टाइम में काफी फायदा मिल सकता है। मतलब ये मिल सकता है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। जब तक फैक्ट्री वगैरह नहीं लगती है, जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं आता, तब तक कुछ भी चीजें फिक्स नहीं है। तो वेदांता कंपनी को फायदा तो मिल सकता है, मतलब ऐसी डील करने जा रही है इससे फायदा तो मिल सकता है, पर हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। मतलब ये कंपनी वास्तविक में अभी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, तो हम इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स देखेंगे। और इसके अलावा वेदांता जो कंपनी है वो ट्रस्टेबल कंपनी नहीं मानी जाती है, ये एक बार डील लिस्ट होते हुए भी बची है। तो इस कारण क्या है कि वेदांता ग्रुप पर विश्वास काफी कम है लोगों को। तो इसके लिए क्या है कि हम इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स देखेंगे, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको स्टॉक मार्केट की छोटी मोटी जानकारी मिलती रहती है और उसके अलावा वीडियो का नोटिफिकेशन भी हाथों हाथ मिल जाता है। तो अब वेदांता लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है, तो वेदांता लिमिटेड जो कंपनी है डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है। डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, मतलब मेटल से लेकर ऑयल एंड गैस तक जो भी संसाधन होते हैं प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनसे रिलेटेड ये कंपनी है। तो इसके अंदर जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस के अंदर भी है।
तो क्या करती है कि मेटल जो उनकी खाने होती है वहां से मेटल निकालना, ऑयल एंड गैस के जो कुएं होते हैं वहां से ये ऑयल और गैस निकालना, और उसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग करना इस कंपनी का काम है। मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी कंपनी है। इंडिया के अलावा इसका अदर कंट्रीज में भी बिजनेस है। तो अब ये तो इसका मेन काम हुआ। अब ये क्या है कि नए फील्ड में आ रही है, एकदम नए फील्ड के अंदर, सेमीकंडक्टर चिप के अंदर आ रही है, और इसके अंदर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो वेदांता कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने का जो सोचा है लगभग $20 बिलियन के आसपास। और कोई भी सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री होती है उसके अंदर $20 बिलियन के आसपास तो खर्चा होता ही है, जिसके अंदर ये $10 बिलियन जो है डिस्प्ले सिस्टम के अंदर खर्च करेंगे। मतलब जो डिस्प्ले सिस्टम होता है, कोई भी कंप्यूटर, टीवी, इसके अलावा मोबाइल के अंदर जो भी डिस्प्ले सिस्टम लगता है, तो उसके ऊपर ये $10 बिलियन खर्च करेंगे। फिर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके अंदर ये $7 बिलियन के आसपास खर्च करेंगे, और $3 बिलियन जो है एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो ये जो अभी न्यूज चल रही है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी अभी फैक्ट्री वगैरह नहीं लगी है, मतलब बाकी जो ये वेदांता कंपनी है, जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनके साथ लगातार बातचीत के अंदर है जो अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है उसके लिए। तो अब ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई। अब देखते हैं इसका फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स, मतलब ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है। तो दोस्तों इसका पूरा जो फंडामेंटल एनालिसिस है हम टिकट टैप की ऐप पर करेंगे। तो दोस्तों वेदांता का अभी जो प्राइस चल रहा है ₹364 के आसपास, और ये हाई गया है, मतलब एक साल के अंदर जो हाई गया लगभग ₹385 के आसपास, और एक साल के अंदर ये लोएस्ट गया है ₹185 के आसपास। तो इस हिसाब से देखें तो इसने एक साल के अंदर काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और बाकी ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल इसके रिटर्न थोड़े कम है। और दोस्तों बात करें, ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है लगभग 1,36,499 करोड़ रुपए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो थोड़ी सेफ मानी जाती है, और इसकी जो रैंकिंग है लगभग 37वीं रैंकिंग है इंडिया के अंदर मार्केट कैप के अनुसार। तो दोस्तों ये तो सारी चीजें ठीक है, पर इसके अंदर एक और बड़ा रिस्क है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो अब इसकी टिकट टैप पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। दोस्तों जो इसकी करंट प्राइस जो चल रही है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो ये इसके लिए थोड़ी अच्छी बात है कि अभी शेयर जो है हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है। और सस्ता क्यों मिल रहा है उसके बारे में भी आगे आपको बताता हूं। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, मतलब इसने जो एफडी से कम रिटर्न दिए, मतलब पिछले सालों की अगर तुलना करें, एक साल के अंदर तो अच्छे रिटर्न दिए हैं, पर पिछले सालों की अगर तुलना करें तो इसने एफडी से भी कम रिटर्न दिए हैं, मतलब लोगों के पैसे घटे हैं इसके अंदर। और डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। और दोस्तों एंट्री पॉइंट की बात करें तो अभी ये ओवरबोट जोन में नहीं है, हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। फिर दोस्तों इसके ऊपर एक रेड फ्लैग है, मतलब ये कंपनी मैंने आपको बताया कि अभी सस्ती क्यों चल रही है, तो इसके ऊपर रेड फ्लैग ये है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है, मतलब जो प्रमोटर होल्ड करके बैठते हैं, वो सारी होल्डिंग जो है प्लेज है, मतलब गिरवी रखी गई है। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताता हूं। फिर दोस्तों इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है लगभग 11.79 का, और इसके जैसी जो कंपनियां, मतलब इसका जो सेक्टर का पी चल रहा है 24.19 का। अपने जो सेक्टर की कंपनीज हैं उनसे ये शेयर काफी सस्ता चल रहा है, और सस्ता होने का कारण अभी मैंने आपको बताया, इसकी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो सारी प्लेज है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा पॉजिटिव बात है कि हमें शेयर अभी थोड़ा सस्ता मिल रहा है, पर आगे हम इसके बारे में और ज्यादा देखते हैं। और इसका डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.58% का इसका डिविडेंड यील्ड है, और जो इसकी सेक्टर की कंपनियां हैं उनसे काफी अच्छा ये डिविडेंड देती है। अब दोस्तों टिकट टैप पर इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो 2018 से लेकर 2021 तक के इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू है 2018 से लेकर 2021 तक वो घटा है, जो कि इसके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फिर दोस्तों इसका प्रॉफिट देखते हैं, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो इसके हाथ में प्रॉफिट बचता है, तो 2018 से लेकर 2021 तक इसका प्रॉफिट तो ठीक है, पर 2020 के अंदर ये कंपनी लॉस के अंदर आ गई थी। फिर 2021 के अंदर जो इसका प्रॉफिट है वो थोड़ा अच्छा बढ़ गया है। तो 2021 के अंदर जो इसने प्रॉफिट जनरेट किया है 0.12 लाख करोड़ रुपए का, तो प्रॉफिट वाइज देखे तो ठीक ही कंपनी नजर आ रही है, पर इसका जो रेवेन्यू है उसके अंदर लगातार गिरावट है, तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो जो इसके फाइनेंशियल है वो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, मतलब इतने मजबूत नहीं है इसके फाइनेंशियल्स। अब दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं टिकट टैप पर। मेन यही दिक्कत आ रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आपको समस्या सारी समझ में आ जाएगी। दोस्तों इसके जो प्रमोटर की होल्डिंग है, मतलब जो मालिक है उसकी होल्डिंग है 69.69% की, मतलब लगभग 70% की होल्डिंग है प्रमोटर की, पर वो सारी होल्डिंग जो है प्लेज है, मतलब गिरवी रखी गई है। गिरवी क्यों रखते हैं, कोई भी होल्डिंग है वो गिरवी क्यों रखते हैं, जब हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है या पैसा चाहिए होता है, तब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, अपने शेयर गिरवी रखकर उसके बाद हम लोन उठाते हैं। तो इसके भी सारे जो शेयर है, मतलब सारी जो होल्डिंग है वो गिरवी है, तो इसके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मतलब आगे इसका कोई भी बिजनेस फेल हो जाता है तो इस कंपनी के डूबने का खतरा बहुत ज्यादा है। इस कारण अभी जो ये शेयर है हमें काफी सस्ता मिल रहा है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उससे थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर बैठे हैं।
हालांकि कोई भी कंपनी होती है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तो चाहिए होता है, और किसी भी कंपनी के जो शेयर हैं वो थोड़े बहुत प्लेज होते हैं। इतने ज्यादा मतलब पूरे के पूरे शेयर प्लेज होना बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो वेदांता कंपनी के अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसके सारे शेयर प्लेज हैं, मतलब सारे जो शेयर हैं वो गिरवी हैं। फिर दोस्तों जो म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग है 1.17% की। फिर दोस्तों जो DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग है 9.66% की। फिर दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग है 8.67% की। फिर दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग है 10.81% की। और दोस्तों म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग है वो लगातार डाउन हुई है दिसंबर 2021 तक देखे तो। और इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी होल्डिंग कम हुई है, तो ये भी इसके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ये था पूरा वेदांता कंपनी का कच्चा चिट्ठा। तो देखिए वेदांता ग्रुप जो है काफी बड़ा ग्रुप है, लार्ज कैप कंपनी है, पर इसके अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि जो इसकी होल्डिंग है मतलब जो प्रमोटर्स के पास जितना भी हिस्सा है वो सारा गिरवी है। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मतलब कंपनी आगे बिजनेस के अंदर किसी भी बिजनेस के अंदर फेल भी हो जाती है, सक्सेस नहीं हो पाता है, तो कंपनी का डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा रह जाएगा। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है। और फ्यूचर के अंदर का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो लगा रही है उसका भी प्लान अगर सक्सेस नहीं हो पाता है, मतलब अगर मान लो ये फेल भी हो जाती है, हालांकि फेल होने का खतरा कम है क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसके अलावा गवर्नमेंट भी इसकी काफ़ी हेल्प कर रही है, तो उस हिसाब से डूबने का खतरा कम है। पर मान लो ऐसा हो जाता है तो कंपनी का डूबने का खतरा भी और ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि जब तक फैक्ट्री नहीं लगती, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बाहर नहीं आता है, तब तक थोड़ा रिस्क तो बना ही रहेगा। पर इसके अंदर इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो इसका बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो एकदम सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाती है, तो रिटर्न मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। मतलब 10 से 20 गुना रिटर्न मिल सकते हैं इस कंपनी के अंदर अगर सक्सेसफुली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये थे इस कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। बाकी अभी आप यही कर सकते हैं कि आप न्यूज़ को लगातार फॉलो करते रहिए और देखते रहिए कि कौन कौन सा प्लेयर जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर उतरने जा रहा है, वेदांता आगे कैसा काम करती है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ और फॉलो करते रहना है। और उसके अलावा अगर आप शेयर भी लेना चाहें तो मुझे लगता है थोड़े शेयर लें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 1 लाख रुपए तो आप 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट करें, मतलब 5% अमाउंट ही अभी इन्वेस्ट करें और शेयर के ऊपर वॉच करते रहें। तो इससे क्या है कि आपका रिस्क भी नहीं रहेगा और पैसा भी ज़्यादा नहीं डूबेगा। मतलब अगर पैसा डूबता भी है तो सिर्फ 5,000 रुपये ही डूबेंगे। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें, सिर्फ 5% इसके अंदर अभी इन्वेस्ट करें, उसको वॉच करते रहें। मतलब अभी फाइनल डील नहीं होता थी, मतलब अभी जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, किस स्टेट के अंदर फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अभी तक फिक्स नहीं होती, तब तक जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। और उसके अलावा टाटा भी इसके अंदर आने जा रहा है, मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर टाटा भी उतरने जा रहा है, तो उसके ऊपर भी हमें नजर रखनी है। तो टाटा के अंदर जो टाटा एलेक्सी है वो इसके अंदर उतर सकती है। तो इन सारे शेयरों पर अभी हमें नजर रखने की जरूरत है। और आगे और भी कोई जानकारी या न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और काफ़ी यूजफुल जानकारी रही होगी। तो दोस्तों हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको स्टॉक मार्केट की छोटी मोटी जानकारी मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।